आज सुबह उठा तो तबीयत बोझल थी, सोचा आपसे मिलकर कुछ मशवरा ही कर लूं। मोहसिन, तुम्हारी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है। मैंने तुमसे कहा भी था कि ऑपरेशन करवा लो। ओह, अरे नहीं नहीं, अभी हम नए सीजन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। देखो मोहसिन, ये बात मुझे से कम नहीं है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं। अगर ऑपरेशन ना करवाया तो कुछ भी हो सकता है। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, वो सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानता हूं, जो आप कह रहे हैं अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो बताओ फिर, क्या सोचा है तुमने? डॉक्टर साहब, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त। मोहसिन, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। खालदा मैडम, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी अम्मी और भाभी को कॉल करके मैंने यहाँ नहीं बुलाया था। अगर आप मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रही हैं तो वो गलत है। मैं जानती हूँ ये तुमने नहीं किया। सुन के खुशी हुई। दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इस बार अम्मी और भाभी को कुछ नहीं कहा, वो बहुत खुश होके गई हैं यहाँ से। तुम्हारी फैमिली को कैसा लगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जी, मगर मैं कहना चुप 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 चुप, पहले मेरी बात सुनो तुम। आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं हमेशा उसी बात पे यकीन करती हूँ जो अपनी आंखों से देखती हूँ। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि तुम अपने आप को बदलो, और वो भी वैसा जैसा मैं चाहती हूँ। तुम्हारा माजी जैसा भी था, लेकिन अब तुम जिस स्टेटस पे हो खुद को वैसा बनाओ। जी क्यों नहीं, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। तो बताओ फिर आज क्या हुआ? आज तुम बिल्कुल खुली किताब की तरह लग रही थी। तुमने कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ सामने था। तुम बिल्कुल वैसी थी जैसे हकीकत में हो। जानती हो, मुझे लगता है तुमने जो किया ठीक किया। मैं ही गलत थी जो तुम्हें मजबूर करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी तुम बिल्कुल वैसी बनो जैसी मैं हूँ। हम में बिल्कुल भी कोई फर्क ना कर सके। मैं समझती हूँ। और जानती हो, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। आज तुम्हारी अम्मी और भाभी अचानक हमारे घर आ गईं। इसी तरह तुम्हारा बड़ा भाई अगर करीम को कहीं मिल जाए तो सोचो क्या इज्जत रह जाएगी करीम की। क्या उसकी इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा आयशा? उस दिन करीम को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उसे समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है। और जिस दिन ऐसा हो गया ना आयशा, तो समझ लेना वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है। सलाम कादिर भाई, मैं आपसे बात करने आया हूँ, बहस करने नहीं। मुंह क्यों फेर लिया आपने? तुम दोनों भाइयों ने मुझे परेशान किया और मेरे लिए मसाइल खड़े कर दिए, और अब अगर तुम मेरी दुकान पर चलकर आ गए तो क्या उठकर मैं तुम्हें गले लगा लूं? अच्छा ठीक है, आराम से। ये लीजिए। साबरी ये कागज लेकर मेरे कैफे आया था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसने तो ये बिल फाड़ दिया था, लेकिन मैं वादे के मुताबिक पैसे दूंगा आपको। एक तो मैं इस लड़के से बड़ा तंग हूं, पता नहीं क्या चाहता है। आज नहीं तो कल मैं उस साबरी को ये बताकर रहूंगा कि क्या ये तो उसने किसी और की रसीद फाड़ दी। रजा उस्मान लिखा है इस पर तो, और ये रसीद तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें साबरी, ये तुमने क्या कर दिया? बेवकूफ कहीं के। ये रसीद तो मेरे क्लाइंट की तरफ से थी, अब वो दोबारा मुझे पैसे नहीं देगा। हौसला रखें कादिर भाई। कादिर भाई, कादिर भाई, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह तबाह करे तुम्हें साबरी। फिलहाल आपको ये तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूँ आयशा। अचानक से मेरे कमरे में घुस आई और मुझे धमकाया भी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने किससे पंगा लिया है। अभी जानती नहीं हो तुम मुझे। मेरे सामने तो तुम्हारी सास भी कुछ नहीं है।
अभी तक तो मैं तुम्हें सिर्फ मोहसिन अंकल की वजह से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन और कितनी देर चलेगा इस तरह? तुम जानती नहीं हो, एक बार एक लड़की ने मेरे ही सामने मुझ जैसा ही ड्रेस पहनने की हिम्मत की थी। मैंने वहीं पर उसका ड्रेस काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लेकिन लगता है कि इस बार ड्रेस की बजाय तुम्हारी जुबान काटनी पड़ेगी, जो बहुत तेज चलती है। अब बच के रहना मुझसे। मुझे धमकी देकर गई। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ आयशा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। हुरिया, क्यों डिस्टर्ब कर दिया समीर? अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी। जानती हो तुम आईने में किससे बातें कर रही हो? हुरिया, हुरिया, हुरिया। समीर, मेरे अलावा और कौन हो सकता है आईने में? हाँ, अच्छा तो तुम आईने में खुद से ही हम कलामी कर रही थी। अब इससे पहले कि ये मामला सीरियस हो, मैं एम्बुलेंस को खुद ही कॉल करके यहाँ बुला लेता हूँ। अरे मैं आयशा से बात कर रही थी। ओह खुदाया, ये तो गई। अरे क्या कर रहे हो समीर? तुमने तो वाकई कॉल कर दी। पागल हो गए हो क्या? आईने से तुम बातें कर रही हो और पागल मुझे कह रही हो? तुमसे कितनी बार कहा है कि पर्दे के पीछे कपड़े बदला करो? प्लीज इस वक्त ये फजूल बातें मत शुरू करो यार। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से मेरा सारा दिन पहले ही बर्बाद हो चुका है। मेरी और फुरकान की दोस्ती बर्बाद कर दी तुमने। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हो सकता है इसकी वजह कुछ और हो। मेरे बाप को भी तुमने बेवकूफ बना लिया, वो भी तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं आजकल। खुदगर्ज और लापरवाह इंसान, तुम्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि तुम कितने खुद पसंद और बदतमीज किस्म के इंसान हो। तुम्हें लगता है कि मोहसिन अंकल और तुम्हारे दरमियान दीवार मैंने खड़ी की है? दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारी इन बातों ने मेरा, समझे? दिमाग तो तुमने मेरा खराब किया है। अच्छा, मैं इस शादी पे राजी इसलिए नहीं हुआ था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। हमारे बीच तय हुआ था कि एक दूसरे के लिए कुछ भी महसूस नहीं तुम करेंगे। जैसे आदमी के लिए भला मैं कुछ क्यों महसूस करने लगी? बस कर दो अब, बस। ये जेलस होना भी एक तरह की फीलिंग ही होती है, समझी तुम? मैं भला तुमसे क्यों जेलस होने लगी? कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए कहीं? अंगूठी वाली बात भूल गए तुम क्या? नेता के मेरे करीब होने से जेलस होना, दूसरी लड़कियों के साथ मुझे जोड़ते रहना। हाँ, तुम जेलस थे, इसीलिए जाकर मेरे लिए फौरन अंगूठी ले आए, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मुझ पे लाइन मार रहा था। मैं क्यों लाऊंगा तुम्हारे लिए अंगूठी? अब बस भी करो, हमेशा झूठ बोलते रहोगे, कभी तो सच्चाई से काम ले लिया करो थोड़ा सा। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, पर माफ करना, अब जैसे मैं चाहूंगा वैसे ट्रीट करूंगा तुम्हें। तुम जैसे चाहोगे मुझे ट्रीट करोगे, जो चाहोगे मेरे साथ सलूक करोगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मैं रोजाना किस अजाब से गुजर रही हूँ? लोग मुझे किस नजर से देखने लगे हैं, क्या क्या राय देने लगे हैं मेरे बारे में कि मैंने एक अमीरजादे को फांस कर उससे शादी कर ली। मैं एक बेकार लड़की हूँ, किसी काम की नहीं। हाँ तो इसमें क्या है, ठीक ही तो कह रहे हैं वो सब लोग। जानते हो मैं पागल हो चुकी हूँ करीम, जो ये सोचने लगे कि शायद तुम इंसान बन गए हो। और ऐसा सोचना पागलपन नहीं तो और क्या है। क्या तुम सच कह रही हो आयशा? मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब मैं जो कहूंगा उस पर पूरा भी उतरूंगा। सब खत्म हो गया, मेरी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। अब बहुत जल्द हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो देर किस बात की है? मुझे छोड़ दो ना, दे दो मुझे तलाक और पीछे मुड़ के कभी मत देखना। और हम इस सेहत पर कायम रहेंगे कि कोई एक दूसरे की तरफ रुजू नहीं करेगा। मैं 100% कायम रहूंगा। ठीक है, मैं आज ही रजा भाई से बात कर लेती हूँ। और मैं भी अपने बाबा से बात करता चलो हूँ। फिर। हाँ चलो ठीक है। चलो चलो। अम्मी, हम खालदा मैडम को कितना बुरा समझते रहे हैं ना, लेकिन देखे ना आज उन्होंने हमारी कितनी प्रोडक्ट्स खरीद ली। बैग को छुपा लो, अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बातें करेंगे। अम्मी, अगर किसी ने कोई बात की तो मुझसे बहुत मार खाएगा और ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कोई उधार लेने वाला गायब होता है। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि ये पैसे संभालने कैसे हैं। खुदा का मैं एक शुक्र बात है। सोच रही हूँ अम्मी, कि अगर हम महीने में 2-3 बार ऐसे खालदा मैडम को चीजें बेच दिया करें तो हम जल्द ही उनके साथ वाला घर खरीद सकते हैं। हाय, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हम वहाँ बड़ा सा सिनेमा बनाएंगे जहाँ पर ड्रामे देखेंगे। अम्मी, हमारे घर के तो नौकर भी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और गाने देखेंगे। ये लो बेटा, ये पी लो। आपका बहुत शुक्रिया बाबा।
आ गई घर की याद। आज तो जल्दी आ गए बेटा। रजा, जानते हैं आज तो कमाल ही हो गया। हमेशा कमाल ही करती हो तुम। बिस्मा की स्कूल बस दरवाजे पर खड़ी रही और ड्राइवर मुसलसल हॉर्न बजाता रहा, और जब काफी देर तक घर से कोई नहीं निकला तो वो बच्ची को मेरे कैफे पर छोड़कर चला गया। वहाँ हर कोई इसकी तरफ देखता था और यही पूछता था कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और मैं भी यही पूछ रहा था। बेटा नजमा की इसमें कोई गलती नहीं है, असल में हम दोनों साथ ही गए थे। देखा बाबा, मैंने भी तो आपको यही बताया था ना। तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ मैं कि रोज रोज यूं आयशा के घर मुंह उठाकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उसके घर में कोई मसला हो, वरना यहाँ भी हो जाएगा। रजा, हम वहाँ उसका घर खराब करने नहीं बल्कि बिजनेस करने गए थे। ये देखें। मुझे क्यों दिखा रही हुई है? अगर देखने नहीं है तो पूछे भी मत। आप तो हर वक्त तनकीद ही करते रहते हैं कि ये कर दोगी तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगी तो वैसा हो जाएगा। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। वहाँ किसी ने हमसे बदतमीजी नहीं की, बल्कि उन्होंने तो हमारी बहुत खिदमत की। खालदा ने अपनी बहुत सी सहेलियों को वहाँ बुलाया हुआ था, उन्होंने हमसे हमारी प्रोडक्ट्स खरीदी। खालदा ने हमारा शुक्रिया अदा किया, बल्कि हमें तो दरवाजे तक छोड़ने भी आई। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह रजा, आपको तो हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें तो खुद पर भरोसा है ना। मैं और अम्मी अपना बिजनेस कर रही हैं और बदले में हमें इज्जत भी मिल रही है। वहाँ किसी ने भी हमसे बदतमीजी नहीं की। हाँ बिल्कुल, तुम्हें गुस्सा करने के बजाय फख्र करना चाहिए। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे आप पे बहुत फख्र है दादी। स्कूल में सब कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी तो बहुत मेहनती हैं। खुदा कमाई में बरकत डाले। आपका इतना कहना ही काफी है। अब आप देखना कि हम कैसे दौलत के ढेर लगाते हैं। रजा, आप तो हमारी ताकत है, आपके बगैर हम कैसे चल सकते हैं। मेरा शेर बेटा है। कितनी बार कहा है ये हरकतें मत किया करो तुम।